हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और ग्रैंड सिटी दिल्ली के बारे में। दोस्तों, वैसे तो इस शहर की आबादी मुंबई से भी कम है और ये सिटी पॉपुलेशन के एतबार से इंडिया में दूसरे नंबर पर है। लेकिन टोक्यो की तरह अगर इसके साथ लगने वाले शहरों और इलाकों की आबादी मिला ली जाए, जिसे मेट्रोपॉलिटन भी कहते हैं, तो फिर ये सिटी टोक्यो के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा सिटी है। दोस्तों, दिल्ली इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना एक चीफ मिनिस्टर होता है। यूनियन टेरिटरी में ही न्यू दिल्ली है जो इस टेरिटरी का एक हिस्सा है और न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। दिल्ली के ईस्ट में हरियाणा है, जबकि बाकी तीनों साइड से इसके साथ उत्तर प्रदेश या यूपी टकराता है। फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा इसके साथ टकराते हैं और वो इस यूनियन टेरिटरी का हिस्सा हैं, जिनकी पॉपुलेशन मिलाकर ये दुनिया का दूसरा बड़ा अर्बन एरिया बनता है। दोस्तों, इसकी आबादी 265 मिलियन या 26 करोड़ 50 लाख है। इस सिटी का जीडीपी 170 से लेकर 370 बिलियन डॉलर के दरमियान में है, जो इंडिया में मुंबई के बाद दूसरे नंबर पर है। लेकिन कुछ लोगों का क्लेम है कि दिल्ली इकॉनमी में मुंबई से आगे है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं, बल्कि इस बात का भी प्रूव नहीं कि दिल्ली का जीडीपी रियल में कितना है। ये सिर्फ एक अंदाज़ा ही है कि इसका जीडीपी 170 से 370 के दरमियान है, यानी कि इसका एग्जैक्ट नंबर उसके बारे में किसी को कोई पता नहीं। दोस्तों, इसका जीडीपी टोक्यो से तो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि पॉपुलेशन में तो इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, लेकिन जीडीपी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस शहर की पर कैपिटा या फीकस दौलत जो है वो 5100 या 5100 डॉलर से कम है, जो कि बहुत कम है और इतने बड़े शहर में इस कदर गुर्बत एक बहुत बड़ा मसला है। दोस्तों, दिल्ली में सबसे पहले रहने के आसार 6वीं सदी बिफोर क्राइस्ट यानी 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट के मिलते हैं और इस ज़माने से आज तक लोग वहाँ पर रहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान पर बाकायदा तौर पर पहला मुसलमान हुक्मरान था और इसने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी और फिर यह सल्तनत कई सदियाँ चली। पहले ममलूक सल्तनत, फिर तुगलक, फिर लोधी और फिर मुग़लों के 300 साल। इसके अलावा भी कुछ और डायनेस्टीज़ ने यहाँ हुकूमत की। इस दौरान अमीर तैमूर ने एक दफ़ा दिल्ली को मुकम्मल तबाह कर दिया और जुल्म की एक दास्तान छोड़ दी। मुग़लों का जब इस सल्तनत पर कब्ज़ा कमज़ोर पड़ने लगा तो पहले नादिर शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली और फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ बहुत खौफनाक जंगें की और इस सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। अंग्रेज़ों ने एक बहुत खौफनाक जंग के बाद दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया। ये साल था 1857, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया। इस वाक़े को सीज ऑफ दिल्ली कहते हैं। 1858 में दिल्ली डायरेक्ट अंग्रेज़ों के कंट्रोल में चला गया और इसे पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। 1911 में अंग्रेज़ों ने ऑल इंडियन ब्रिटिश टेरिटरीज़ का कैपिटल कोलकाता, जिसे उस टाइम कैलकटा कहते थे, उसे बदल कर दिल्ली को बना दिया। 1927 में कैपिटल का नाम न्यू दिल्ली कर दिया गया। 1931 में न्यू दिल्ली को पूरी यूनियन ऑफ इंडिया का कैपिटल बना दिया गया। जब इंडिया आज़ाद हो गया, दिल्ली ही इसका कैपिटल रहा और आज तक है। 2005 और 2008 में दिल्ली में धमाके हुए, जिनमें 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। दोस्तों, दिल्ली की सिटी स्केप्स में कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, इसके अलावा लाल किला और हुमायूं का टॉम शामिल हैं। ये वो साइट्स हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। दिल्ली में मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों की अहम रिलीजियस साइट्स भी हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी जामिया मस्जिद है जो कि हिंदुस्तान की बड़ी मसाजिद में से एक है। इसके अलावा टेम्पल्स, गुरुद्वारे और ईसाइयों के चर्च भी शामिल हैं। दिल्ली में एक मुनफरिद लैंडमार्क इंडिया गेट भी है, जिसे 1931 वर्ल्ड वार 1 के शोधा की याद में बनाया गया था। दिल्ली में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और बड़े बड़े बाज़ार भी कायम हैं। इनमें सबसे फेमस बाज़ार चांदनी चौक है। ये दिल्ली का एक बहुत पुराना बाज़ार है। यहाँ चीज़ें आम जगहों से ज़्यादा सस्ती मिल जाती हैं। दिल्ली में एक फाइनेंशियल सेंटर है जिसका नाम है नॉट प्लेस। ये जगह बहुत महंगी है। यहाँ रेंट पर ऑफिस लेना बहुत ज़्यादा महंगा है। यहाँ का सालाना ऑफिस रेंट पूरी दुनिया में 9वें नंबर पर है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा बसें चलती हैं। ज़ाहिर सी बात है, इस शहर की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो इतनी ज़्यादा बसें होंगी और यूँ इस शहर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर्स हैं कि तमाम बसें CNG इस्तेमाल करें ताकि पोल्यूशन कम से कम हो। बहुत ज़्यादा लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ, अपने मोटरसाइकिल भी हैं, जो कि पोल्यूशन का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। पहले दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम बहुत बुरा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये बेहतर हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा तालीम पर खर्च किया, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल कर गवर्नमेंट स्कूल्स में ले गए। इस तरह दिल्ली तालीम में इंडिया की बेस्ट स्टेट्स के मुकाबले पर आ गया। इसी वजह से केजरीवाल भारी मेजोरिटी से दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गए।
दोस्तों दिल्ली इंडिया में एक स्पोर्ट्स हब भी है। 1951 और 1982 की एशियन गेम्स दिल्ली में हुई। 2010 में हॉकी वर्ल्ड कप और कॉमनवेल्थ गेम्स, जबकि 2011 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ। दिल्ली एक बहुत बड़ा सिटी है। इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस ग्रैंड सिटी की तरक्की के लिए काम करे। दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंड और ब्यूटीफुल सिटीज़ की वीडियो बनाएं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी नाम से एक फेसबुक पेज है उसको लाइक कर दें। शुक्रिया।